इंडियन इकोनॉमिक्स का जो है लेसन 1 से लेकर 5 तक कल का वीडियो बन चुका है। आप जो है लेसन 6 से 11 चैप्टर 18 तक आप इस वीडियो में जो है देख सकते हैं। अगर इस पहले आप वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देखिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। परिचय। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जिसमें उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। सेवा क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पादन का न केवल प्रभुत्वशील क्षेत्र है, बल्कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसका निर्यातों की महत्वपूर्ण योगदान है तथा जो बड़े पैमाने पर रोजगार की प्रदान करता है। भारत में सेवा क्षेत्र के विभिन्न गतिविधियों शामिल किया जाता है, जैसे व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट, भंडार, परिवहन, संचालन, वित्तीय, बीमा, रियासत स्टेट, व्यापारिक सेवाएं, सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं तथा विभिन्न कार्यों के संदर्भ में सेवाएं इत्यादि। वित्तीय वर्ष 2016-17 में सेवा के क्षेत्र में 7.7% की वृद्धि की दर में वृद्धि बढ़ रहा है, जिसका रोजगार में केवल योगदान लगभग 28.6% है। सेवा क्षेत्र के वित्तीय वर्ष 2016 से 17 वर्ष देश के सकल मूल्यवाद की वृद्धि में लगभग 42% का योगदान किया गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रावधान के उपचार सहभागिता और वर्ष 2016 के कुल निर्यातों में लगभग 37.9% हिस्सा सेवा क्षेत्र का ही है। सेवा क्षेत्र के तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। विभिन्न क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था के विकास के प्रवृत्ति अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि जो देश विकास तथा प्रथा पर अग्रसर होता है, उस देश को अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की तुलना में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता रह जाता है। भारत के संदर्भ में भी यह बात लागू होता है कि 1951 में भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं समृद्धि क्षेत्र का योगदान लगभग 52% तथा 2016 से 17 में घटकर 17%। प्रतिशत हो गया था, जिस सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 30% तथा जो 2016 से बढ़कर लगभग 54% हो चुका है। सरकार ने विभिन्न सेवाओं के अनेक योजनाएं शुरू की है। सेवा क्षेत्र में डिजिटलीकरण के प्रोत्साहन किया जा रहा है, जिसके साथ ही पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाएं का उपग्रह मानचित्रण और प्रेक्षण सेवाओं को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस उपयोग के साथ साथ जीएसटी और एफडीआई उदारीकरण के इस क्षेत्र के लिए विकास की संभावना को उज्ज्वल बनाया है। सेवा क्षेत्र का वर्गीकरण। व्यवसाय, मरम्मत, होटल तथा रेस्तरां, यातायात, भंडारण, संचार और परिवहन सेवाएं की सेवाएं, रेलवे आयात, सड़क आयात, हवाई आयात, वित्तीय आयात, रिएक्टर आयात, आवासीय सेवाएं और पेशेवर सेवाओं का स्वामित्व, लोक प्रशासन और रक्षा तथा अन्य निर्णय। सेवा क्षेत्र में वैश्विक पद्धति। औद्योगिकीकरण के पश्चात कृषि आधारित अधिकांश अर्थव्यवस्था तीव्र औद्योगिक विकास की ओर
गतिशील हुआ है, जिसमें जनसंख्या के बड़े है। भारत में तृतीय क्षेत्र के को सम को सम्मिलित किया गया है। बी, वित्तीय एवं वास्तविक संप्रदान के लिए। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे जीडीपी में तृतीय सेवा क्षेत्र का अंश है। इसका आंसर होगा सी, बढ़ता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पादक जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त है? इसका आंसर होगा सी, विनियम निर्माण बिजली तथा गैस से। डीबी संबंधित है। डीबी संबंधित है। संबंधित है, इसका हो जाएगा आंसर सी, विज्ञापन संबंधित पूछताछ हेतु एकल द्वारा प्लेटफॉर्म में से। भारत में पर्यटन और होटल आयोग का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य है? ITEDC के। निम्नलिखित प्रश्न दो व्यवस्था है, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन क्षेत्रों को व्यवस्था को सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इस प्रकार का उत्तर नीचे दिए हुए कुछ ही की सहायता से सुनिश्चित करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, छठा का न तो ए है और न ही तो आर है। तो इसी दोनों में चुन कर लिखना था, जो IAS एग्जाम पूछा 1999 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? विपणन। भारत में सेवा क्षेत्र के सम्मानित है। 8 के बी, 2 और 3, परिवहन और संचारण और होटल। आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का अर्थ है कि स्वीकृति राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों को विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। आर्थिक नियोजन एक संगठन आर्थिक प्रयास है जिससे कि राज्य द्वारा एक निश्चित अवधि के सुनिश्चित आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों के प्राप्त के लिए प्रकृति आर्थिक व मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढांचा के सामान्य एवं नियंत्रण किया जाता है। भारत में नियोजन को समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची का विषय बनाया है। नियोजन के उद्देश्य संसाधनों को सर्वोच्च उद्योग को सुनिश्चित करना।
संसाधन को तात्कालिक वितरण सुनिश्चित करना, निर्धारित एवं बेरोजगारी को दूर करना, आधारभूत ढांचे को विकसित करना, कृषि उद्योग का संवादित विकास करना, समयावधि न्याय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना, राजनीतिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, आत्मनिर्भरता एवं एक आधुनिकीकरण करना, निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास के साथ साथ समावेशी विकास बल। नियोजन के प्रकार राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर किया जाता है। आदेशिक आयोजन, निर्देशात्मक नियोजन, लक्ष्य प्राप्ति की राजनीति के आधार पर। संचालनात्मक नियोजन, प्रक्रियात्मक नियोजन, योजना निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर। केंद्रीय नियोजन, विकेंद्रीय नियोजन की क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर। राष्ट्रीय का नियोजन, क्षेत्रीय नियोजन सब है नियोजन, नियोजन पढ़ा गया हो गया है नियोजन। नियोजन की सफलता ये सब देख लीजिएगा आप। नियोजन की सफलता, दैनिक निर्धारता। नियोजन का एक केंद्रीय विषय निर्यात का उन्मूलन तथा, परंतु भारत की जनसंख्या का लगभग 21% लगभग अभी भी निर्धारित रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। विश्व में लगभग 50% नियंत्रण रूप से निर्धारित भारत में ही रह रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या, योजनाओं के दौरान अधिक से अधिक योजना के अवसर का एकीकृत करने के बावजूद बेरोजगारी की समस्या कम नहीं हुआ है। भारत में व्यापक स्तर पर शिक्षित बेरोजगारी पूछताछ बेरोजगारी आबै चीज़ एवं अल्प रोजगार की आवश्यकता अवधि है। आपूर्ति आधारित संरचना, भारत में आज भी आधारित संरचना है, जिसमें से बिजली, सड़क, बांध, पुल, सड़क, विश्वविद्यालय, अस्पताल, रेलवे, बॉर्डर आदि शामिल है का विकास आयात है। प्रत्यक्ष वितरण, आर्थिक एवं सामाजिक समानता नियोजन के प्रमुख लक्ष्य स्वीकार किए गए थे, परंतु विखंडन यह है कि नियोजन की अवधि के दौरान भी असमता की समस्या बढ़ रही होती है। नियंत्रण बढ़ती मुद्रा के कारण भी लोग की व्यापकता आय में घटने की प्रवृत्ति में पाई गई और इनके कारण धनी तथा निर्धन के बीच आर्थिक विभाजन का भी अंतर बढ़ता है। पंचवर्षीय योजना समिति, भारत में विगत 6 दशकों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक और जनकेंद्रित दृष्टि से मामूलतः बढ़ावा आया है। इसलिए 2016 में लोकसभा चुनाव के उपरांत केंद्र के सत्तारूढ़ अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय संगठन NDA सरकार की योजना को समाप्त करने के पश्चात सरकार की योजना को भी भारत सरकार समाप्त की घोषणा की है। आर्थिक नियोजन के सदस्य के पंचवर्षीय योजना के स्थान पर सरकार को 15 वर्ष के विजन के 7 वर्षीय राजनीति एवं 3 वर्षीय एक्शन एजेंट प्रस्तुत किया है।
नीति आयोग, इसी का हम लेसन 8 देखते हैं। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की स्थापना पर राष्ट्रीय आपात परिवर्तन संस्था INTIA की गठन किया गया है। नीति आयोग सरकार के थैली बैंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के साथ निदेश एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करती है। नीति निर्णय के और राज्य के स्तर पर सरकार का एक नीति प्रमुख कारकों के संबंध में प्रशासनिक महत्वपूर्ण एवं तकनीकी प्रयत्न उपलब्ध कराएगी। भारत सरकार की अग्रसर नीतियाँ एंटी टैंक के रूप में नीति आयोग का लक्ष्य राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास का साझा दृष्टिकोण विकसित करता है। नीति आयोग केंद्र सरकार की नीति निर्माण के सकारात्मक प्रभावित नहीं रहा है एवं भारत सरकार की नीतियाँ और कार्यकलापों को कार्यान्वयन के प्रगति का अनुवांशिक करती है एवं संस्था राज्यों के राज्य सतत आधार पर संचालित आयोग और नीतिगत मार्गदर्शन के माध्यम से सहयोगपूर्ण संवाद को बढ़ावा देती है। नीति आयोग का उद्देश्य राष्ट्रीय उद्योग का ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकता को क्षेत्र को राजनीतिक एक साझा दृष्टिकोण विकास के एक्शन राज्य के स्तर पर निर्यात सहयोगितापूर्व संवाद को बढ़ावा देना, ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण करने हेतु तंत्र विकास करना एवं उससे उत्तरदायी उच्च पर बढ़ावा पहुंचाना, आर्थिक प्रगति के बढ़ा लोगों पर विकास विशेष ध्यान देना, अंतरिक्ष एवं आंतरिक भागीदारी मुद्दों के संचालन हेतु एक मंच तैयार करना, राजनीतिक और दीर्घवार्षिक गतिविधियों कार्यकर्ताओं का ढांचा तैयार करना। भाग 3 क्षेत्रीय विकास, शहरी विकास। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए शहरी अपरिहार्य होता है। शहरों के आर्थिक क्षेत्र के सेवा क्षेत्र का विकास के कारण शहरों का भौतिक विकास होता है। नए स्मार्ट शहरों के विकास से भी शहरी विकास का शहरी वृद्धि होती है। नागरिकों की ग्रामीण क्षेत्र में शहरी के क्षेत्र के प्रावधान का सुविधाचित बनाए गए शहर की जनसंख्या में जीवन स्तर को सुधारने के लिए शहरों का प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जाना चाहिए। शहरों का प्रबंधन उचित तरीके से नहीं हो पाता तो उनके समस्या उत्पन्न हो सकती है। शहरों के शहरीकरण एवं पानी से असमता को भी कमी, झागपीड़ियों की समस्या, बिजली एवं पानी के अभाव का वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सुविधा अर्थव्यवस्था का अभाव को बेहतर जीवन स्तर आवास, परिवहन एवं संचार सुविधाओं का अभाव इत्यादि। इस प्रकार की अनेक समस्या शहरों की जनसंख्या बढ़ाना इत्यादि है एवं विकास की गतिशील कम करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 31.5% अर्थव्यवस्था 77 मिलियन जनसंख्या शहरी के क्षेत्र में बढ़ती है। विश्व के बैंक के अनुसार वर्ष 2015 में भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 33
ही प्रतिशत शहरों में निवेश करता है, जबकि अन्य देशों में शहरों में रहने वाले जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है, जिससे बिजली 86%, दक्षिण कोरिया में 82%, मैक्सिको में 69%, चीन में 56%, इंडोनेशिया में 54% आदि है। भारतीय वार्षिक एक्सचेंज इंजन के अंतर्गत शहरी विकास की प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। पहले में शुरू किए गए प्रयोग प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत, स्मार्ट शहरों का विकास, स्वस्थ भारत मिशन, अंतर्राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन, हृदय योजना। भविष्य हेतु सुधार का पहल भारत के लिए आवास सुनिश्चित करने के हेतु भूमि की उपलब्धता में वृद्धि करके हेतु मूल कमी लाना, भूमि के उपभोक्ता को सबकों को नियमों को अलग सावधान बनाना, वंजन एवं अनुप्रयोग भूति के विकास पर बल देना, शहरों की भौगोलिक सीमाओं को विस्तार करना, किराया नियंत्रण अधिनियम को सुधार करना, शहरों के अंदर परिवहन सुविधाओं को सुधार करना, कच्चा प्रबंधन का ध्यान में इत्यादि। ग्रामीण क्षेत्रों का परिवहन सामाजिक आर्थिक जनजातीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल 244.9 मिलियन परिवार है, जिसमें 169.77 मिलियन परिवार 183 मिलियन शहर के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में लगभग 6,40,930 गाँव 2,40,100 ग्रामीण पंचायतों का विकास निवास करते हैं। जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 87.2 मिलियन यानी 485% ग्रामीण परिवार के अनेक उपभोक्ता के जीवन व्यक्तिगत करते हैं। आज भारत की ग्रामीण क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में व्यापक अंतर विभिन्न है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई समस्या विभिन्न है, जिससे रोजगार के अवसरों के अभाव, कम साक्षरता दर, स्वास्थ्य सुविधा का अभाव, पीने योग्य स्वास्थ्य जल का अभाव, स्वास्थ्य का अभाव, बेहतर वित्तीय सेवा का अभाव एवं ग्रामीण क्षेत्रों की शहरी के क्षेत्रों को जुड़ाव हेतु अच्छी सड़कों का भी अभाव इत्यादि। ग्रामीण 3 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के संबंध चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं निरीक्षित एवं विशेष बल दिए गए। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अभी आधारभूत सुविधाओं की पहुंच की सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास योजना के नए अवसरों पर सृजित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, आजीविका मिशन, DNRLA एवं मनरेगा जैसे कार्यक्रम को चलाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में भी सभी अवसरों प्रदान करती है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मार्च 2019 तक 10 मिलियन अवसर का निर्णय कराने का अवसर है। क्षेत्रीय विकास के संबंधित राजनीति भारत सरकार का उद्देश्य संपूर्ण भारत के ग्रामीण मूल्यवान समृद्धि एवं विकास, शिक्षा के स्वास्थ्य के स्तर पर वृद्धि करता है। योजनाओं के नए अवसरों का सृजित करता है। भारत के विशाल भौगोलिक एवं क्षेत्रीय विविधता के विभिन्न विद्वान है। इसे भारत सरकार कुल उद्देश्य संपूर्ण भारत के विकास करता है। 14वें वित्त योजना के अनुसार भारत केंद्र करों में
वैसे राज्य के हिस्से के 32% से बढ़कर 42% कर दिया गया। क्षति कर वित्तीय हेतु मापदंड मानक भारत से वित्तीय प्रतिशत जनसंख्या 17.5%, 10% आय वित्तीय विश्वान 50%, क्षेत्रफल 15%, वन क्षेत्र 7.5%। नीति आयोग द्वारा नियमित 3 वार्षिक एक्शन के संपूर्ण भारत के विकास हेतु रणनीति तैयार किया गया है। उद्योग द्वारा जल का कुशलता योग्यता को सुनिश्चित करने का प्रयास करना, अधिक जल उपयोग करने का उद्योग के समर्थ पर्यटन लगाना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निजी क्षेत्र में आधुनिक स्वास्थ्य भारत मिशन, स्वास्थ्य गंगा हेतु राष्ट्रीय मिशन, शहरीकरण क्षेत्र आवृत्तीय प्रबंधन का ठोस प्रचार प्रबंधन हेतु निवेश के लिए प्रोत्साहन करना, भूमि के जल के भंडार को सुनिश्चित करना, सरकार एवं 3,399 करोड़ राशि के भुगतान विकास करना एवं प्रबंधन कार्यक्रम शुरू करना, जिसका उद्देश्य भुगतान जल संस्था का कुशलता प्रबंधन करना। देख लीजिएगा। आज भर इतना ही, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा।